Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is April 12th, 2021. आज आपकी मार्केट में थोड़ी सी एक माइनर करेक्शन है. हमारी सिंस लास्ट वीडियो अ लॉट हैज़ हैपेंड. आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज. हम इसमें कंसिस्टेंट नहीं रह सके अपनी वीडियोस में. उसके काफ़ी रीजंस थे. कोविड की भी सिचुएशन थी, हमारी टीम के भी कई मेंबर्स मिसिंग भी ड्यू टू कोविड. एनीवेज, आज का जो आपका KC 100 इंडेक्स है ड्रॉप बाय 0.46%, 208.43 पॉइंट्स एंड इट क्लोज्ड ऑन 44,978.05. आपका ओवरऑल ट्रेडेड वॉल्यूम वाज 173.41 मिलियन शेयर्स का आज आपका काम हुआ. अगर आपको याद हो कि जो मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमारा कंसेंसस यही था कि हमें मार्केट में एक करेक्शन नज़र आ रही थी, वो हमें कंफर्म आपको साइडवेज इंडिकेट तो कर रही थी. और हमने उसमें आपसे लास्ट टाइम एक एब्सोल्यूट सपोर्ट की बात की थी आपकी मार्केट की, कि मार्केट हमने आपको दिया था 42,500 से किसी सूरत अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा एक सेलिंग प्रेशर आता भी है तो उससे हमें नीचे गुजरती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि हमने हमारे ख्याल में 42,200 42,500 एक वो सपोर्ट लेवल वो है जहाँ पे इंतहाई मार्केट अपने ओवरसोल्ड लेवल पे चली जाती है. हाउएवर इतने नीचे तक मार्केट नहीं गई. हम इसको भी बड़ा टेक्निकली देखेंगे. मैं इससे पहले कि बाकी अपनी चीज़ें स्टार्ट करूं, मैं आपके साथ कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स डिस्कस करना चाहता हूं जो पिछले लास्ट वीक में हुए. अगर आप पिछले लास्ट वीक को कंपेयर करें तो पिछला जो लास्ट वीक था दैट वाज अ बुलिश वीक. आपका जो KC 100 इंडेक्स है वो एज कंपेयर टू लास्ट वीक क्लोजिंग आपका इट वाज अप बाय 886 पॉइंट्स और 2% के गेन के साथ आपके वीक ने जो लास्ट वीक ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी. आज जैसे कि हमने आपको बताया कि आपने तकरीबन 208 पॉइंट्स की करेक्शन पे मार्केट में देखी. अब आपके पास हमारे पास जो पॉजिटिव्स हैं, एक तो ज़हन में ये रखिए कि हमारे पास फंडामेंटली अभी भी स्टॉक मार्केट इज वेरी साउंड. प्राइस टू अर्निंग इज 6.8 टाइम्स एज कम्पेयर टू एवरेज जो है एशिया पैसिफिक रीजन की 16.4 टाइम्स, और डिविडेंड यील्ड इज 7.1% as compared to 2.6% of dividend yield which is offered on average by Asia Pacific region. जो स्टॉक मार्केट्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन की. हमारे पास अब आने वाले हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स. उनकी तरफ से एक अपबीट अप सेंटीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने हैं तो उस पर आपका हमारा जो इन्वेस्टर है अपबीट होगा. आपके जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो 16 बिलियन से क्रॉस हो चुके हैं. आपका जो पॉक रुपी है दैट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट US डॉलर. इट्स अ वेरी मेजर फैक्टर. फिर पिछले वीक में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने 457 बिलियन रुपीस की रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अप्रूव की है PIA के लिए. अब इसके कंपैरिजन में जो नेगेटिव्स हैं वो कोविड की सिचुएशन, लॉकडाउन की एक्सपेक्टेशंस, कोरोना के इंक्रीजिंग केसेस, हाईएस्ट केसेस जब तक अभी तक हमने देखे हैं. फिर एक और बात है कि हमने जो लास्ट वीक में देखा कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो हमें फोरकास्ट दी GDP ग्रोथ की 2021 की 1.5 IMF की तरफ से थी और वर्ल्ड बैंक की तरफ से 1.3% थी. ये वही ग्रोथ रेट है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट को 7% पे स्टेटस को रखा है तो वो स्टेट बैंक पाकिस्तान जो है इस ग्रोथ को 3% पे एक्सपेक्ट कर रहा था. IMF इसी ग्रोथ को GDP को 1.5 और 1.3 और वर्ल्ड बैंक 1.3 पे एक्सपेक्ट कर रहा है जी. फिर उसके बाद है कि जो गवर्नमेंट जो है वो आपका जो पावर टैरिफ है वो भी जून में 1.1 रुपये 40 पैसे एक तकरीबन से उससे इंक्रीज करेगी. दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव फैक्टर. मेरे ख्याल में अगर आप अभी देखिए, और आज एक और बड़ी एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो नहीं मैं कहूँगा, एक डेवलपमेंट है, एक और डेवलपमेंट है, और आई थिंक ये चीज़ें थोड़े से प्रेशर को इंडिकेट करती हैं और हमारे पास मेरे ख्याल में नेगेटिव सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं. कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ने बिल्कुल आना है. लेट्स सी कि ये किस किस्म के सिचुएशन बनती है. सेक्टर्स को अगर आप देखिए तो आज हमारे पास टॉप पे रिफाइनरी सेक्टर है जो मेजर कैप भी थी 141 और वो इट वेंट डाउन बाय 2.56%. उसके बाद इंजीनियरिंग 1.87%, ऑटोमोबाइल असेंबलर 1.83%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 1.66% से नीचे था, टेक्सटाइल कंपोजिट 1.43. आपके तकरीबन सारे मेजर सेक्टर्स वर इन नेगेटिव.
आपका टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन रिमेन इन पॉजिटिव, और वही था कि आपके टीआरजी था जो मार्केट में परफॉर्म कर किया, उसने बड़ा स्ट्रांगली परफॉर्म किया, और वो आज का मेजर वो भी जाके इन्फ्लुएंसर रहा KC100 इंडेक्स में। अगर आप यहाँ पे भी देखिए तो टॉप जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर थे उसमें टीआरजी को देखिए तो उसने आपकी कंट्रीब्यूशन दी पॉजिटिव साइड पे 97 पॉइंट्स की है। हाउएवर जो दूसरी तरफ है एंग्रो ने वो आपको इंडेक्स में 43.98 पॉइंट्स की दी। अब अगर आप देखिए कि टीआरजी सीम्स टू बी टॉप परफॉर्मिंग इस टाइम, और अगर आप इस टाइम टॉप ट्रेड स्टॉक्स में और भी देख लीजिए WTL या टेलीकार्ड, तो ये मेरे ख्याल में मोर स्पेकुलेटिव आइटम्स हैं। ये भी मुझे इस किस्म की इसी वजह से ये लगता है कि ये जो परफॉर्मिंग हमारे पास स्टॉक्स हैं वो अपने ऑलरेडी ओवरबॉट लेवल पे और स्पेकुलेशंस पे ज़्यादा चल रहे हैं इंस्टेड ऑफ देयर फंडामेंटल्स, जिसपे मुझे लगता है कि ये इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग जो अभी हम देख रहे हैं वो नहीं है। मुझे किसी किस्म की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बैकिंग नजर नहीं आती बुलिश एक स्ट्रॉन्ग KC100 इंडेक्स की। कमिंग टू अवर चार्ट्स, KC100 इंडेक्स का इचिमोको इस वक्त मैं आपको बताऊं तो कंफर्म साइडवेज है, और अगर मैं देखूं कुछ ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस ऑन द बेरिश साइड है। मैं इसको अब कम्प्लीटली बेरिश नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट नीचे जा रही है। इफ़ यू रिमेंबर कि जब ये भी हमारे पास प्रेशर जोन बना था फ्रॉम अक्टूबर टिल नवंबर 2020 में, तो इसमें भी एट टाइम्स इंडेक्स ने इस किस्म की इंडिकेशंस दी थी कि वो शायद बेरिश होने वाला है, मगर स्टिल एज आई जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फंडामेंटल्स हमारे पास इतने अच्छे हैं, हमारे पास अभी भी फंडामेंटली स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी है। तो मे बी मैं भी इसी ये जो हम दोबारा ये जो टाइम देख रहे हैं मैं इसको इसी के साथ कंपेयर करूंगा कि मे बी इट्स अ प्रेशर जोन, और एक प्रेशर जोन हमारी मार्केट के लिए एक ब्रीदर बन रहा है जो फर्दर इसको कैरी करके ऊपर लेके जा सके। आई थिंक सो आगे रमजान है, ट्रेडिंग आवर्स भी कम होंगे, ये भी थोड़े से फैक्टर्स हैं, तो मेरे ख्याल में मार्केट आपकी रेंज बाउंड रहनी चाहिए, रेंज बाउंड रहेगी। जिस मेरे ख्याल में यहाँ पे ये इंडिकेट होता है, मुझे जहाँ तक मुझे इस इचिमोको से ये रीडिंग मिलती है, इंटरप्रिटेशन मिलती है। आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो आज आपका KC100 इंडेक्स का RSI वो 51 पे क्लोज हुआ, in the middle of its overbought and oversold zone. Again, अगर मैं RSI को भी हिस्टोरिकली इसी प्रेशर जोन में कंपेयर करूं तो आपके RSI ने अपने एवरेज अपने आप को इसी जोन में रखा। आप देखिए लोएस्ट वो उसने अपने आप को 36 और ऑन एवरेज 42, और हाईएस्ट अगर ये कभी गया तो 60, मगर मेजरली यहीं पे होवर करता रहा अराउंड 49, 45, 50 और इसके अराउंड, और अभी भी इधर है। और अगर आप देखिए तो ये इसी लेवल को ऊपर क्रॉस करता हुआ हमें RSI नजर नहीं आ रहा जब से ये हमारी मार्केट अगेन ये प्रेशर जोन में घुसी है हमारा इंडेक्स चार्ट्स पे, जहां पे मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं। तो अगेन मेरे ख्याल में इसी तरफ ने आपको रखेगा, मे बी आपको डिप्स मिले जहां पे ये अपने ओवर सोल्ड पे जाएगा KC100 इंडेक्स, और दैट कुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई थिंक सो कि मार्केट अगर थिंग्स टर्न आउट टू बी राइट, कोविड जो है कोरोना कुछ हमारे वो सिचुएशन ठीक हो जाती है, वैक्सीन काफ़ी कॉमन हो जाए, चीज़ें सिचुएशन हो जाए, तो फिर ये एक हमें ये जो इसका जोन ख़त्म होके ये रैली पकड़ के फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, मे बी आफ्टर जून, आई थिंक सो अराउंड जून, मई जून के बाद अराउंड, या जून बाय द एंड ऑफ जून या अर्ली जून में भी हो सकता है। मगर वही है कि टिल देन आई सी इट इन अ प्रेशर जोन, और ये प्रेशर जोन इसको ये इन्हीं लेवल्स पे अराउंड 43-44,000 के लेवल पे इसको ओवरसोल्ड पे भी कर लेगा, और हमें इंडेक्स के लिए एक अच्छा कुशन बन जाएगा एज पर इन इंडिकेटर्स के लिए भी कि आराम से 50,000 के लेवल को टच कर सके। अगेन पे आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसने 50,000 को टच कर लेना है, मगर अगर हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को परफॉर्म करना है, हमारे पास कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, और इन थ्रेड्स से कुछ थ्रेड्स की वजह से ये प्रेशर जोन में गया है, तो इस पे इसकी सेंस ये बनती है कि इट हैज़ टू इसको ये प्रेशर जोन में रहने की ज़रूरत है, ये अपने इस इंडेक्स पे ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बनाए और अपने एक कुशन भी क्रिएट कर लेगा इसमें, ताकि ये अच्छा परफॉर्म करके एक नए लेवल से एक नए हाई पे हमें दिखा सके KC100 इंडेक्स को। बोलिंजर बैंड्स को अगर आप देखिए तो बोलिंजर बैंड्स भी अपने मिडिल में है। मैं आपको अगेन मैं वो प्रेशर जोन के साथ इसको कंपेयर करूं तो ये यूजली इसने भी उस टाइम भी अपने प्रेशर जोन में भी इसने अपनी एवरेज लाइन में थोड़ा सा अगर क्रॉस किया तो ऊपर ही किया, उससे ज़्यादा इसने क्रॉस नहीं किया। तो अगेन आई थिंक सो कि इसमें भी मुझे आगे रेंज बाउंड सेशंस नजर आते हैं, मे बी यू सी मोर करेक्शन। स्टॉक हास्टिक को भी अगर देखिए तो
इट्स इन काइंड ऑफ अ मिडल, अपने ओवरबॉट के ज़्यादा पास है, मगर अब ब्लू लाइन इज कटिंग द रेड लाइन फ्रॉम अबव, इंडिकेटिंग कि मे बी आपको आगे थोड़े से रेंज बाउंड सेशंस मिलेंगे. MACD इज इंडिकेटिंग द अदरवाइज. हाउएवर आई स्टिल थिंक ये पहले भी इसकी ब्लू लाइन ऊपर गई तो फिर भी हमें कोई मेजर ग्रीन सेशन नहीं मिलेगा. दिस इज रेंज बाउंड, अपने हिस्टोग्राम से नीचे है. आपको हमें सेलिंग प्रेशर इंडिकेट होता है. Williams indicator is also mixed, not indicating any confirmed direction अभी तक, और मेरे ख्याल में ये भी क्रॉसिंग में मूव होता हुआ में नजर आता है. कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज आल्सो इन द मिडल. अगर हम केसी ऑल शेयर इंडेक्स को देखिए तो ये काफ़ी हद तक बेरिश है एज कम्पेयर टू केसी 100 इंडेक्स. तो ये काफ़ी हद तक बेरिश है. मैं आपको बताऊं जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट इज 47, और स्टॉक हैज टू क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि अगला सेशन इज गोइंग टू बी, आप उसमें मोर सेलिंग देखेंगे स्टॉक हैज टेक आपको केसी ऑल शेयर का. मैं आज के अपने सेशन को अगर कंक्लूड करूं तो RSI को आई कीप इट न्यूट्रल क्योंकि वो इन द मिडल है. इचिमोको को मैं आई कीप इट बेरिश. Williams Alligator is neutral, stochastic is bearish, MACD is neutral, commodity channel index is neutral, Bollinger Bands is neutral. हमारी स्टॉक मार्केट जो है आप इसको भी रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कीजिए. कंफर्म साइडवेज इंडिकेट हो रही है. नाउ इज नॉट द टाइम टू सेल एनीथिंग और इवन बाय एनीथिंग. आप काइंड ऑफ वेट एंड वॉच. और अगर आप देखिए तो वॉल्यूम नंबर्स भी इसी किस्म की चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं हमें राइट नाउ. बहुत कम वॉल्यूम नंबर्स एज कम्पेयर टू जब आपकी मार्केट चल रही थी. जो एवरेज ट्रू रेंज है वो 700 पॉइंट्स की है, इंडिकेटिंग कि इतने की आप फ्लक्चुएशन देखेंगे. आपकी मार्केट इस टाइम ज़्यादा वॉलेटाइल है, आप फ्लक्चुएशन देख सकते हैं इतनी बड़ी. मे बी आप मार्केट को ज़्यादा फ्लक्चुएशन के साथ गिरता हुआ देख सकते हैं. फॉर टुमारो आपका सपोर्ट इज, फर्स्ट सपोर्ट इज 44,735, सेकेंड इज 44,492 एंड थर्ड इज 44,226. आप रेजिस्टेंस देखेंगे इन केस अगर ग्रीन हो जाती है तो 45,244, उसके बाद 45,510 and third support is going to be 45,753. The disclaimer at the end, I am not giving you any entry exit points, no buy and sell recommendations. आप अपनी ड्यू डिलीजेंस पे ट्रेडिंग कीजिए. दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो. आई होप यू आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.